भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए रिकॉर्ड आवेदन प्राप्त हुए हैं। पहले चरण में भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया बीते दिन शुरू हुई थी। 5 जुलाई 2022 को अग्निवीर वायुसेना भर्ती आवेदन का आखिरी दिन था। इसी के साथ ही मंगलवार से वायुसेना में पहले चरण में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई। भारतीय वायुसेना ने बयान जारी कर बताया, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 7.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। वायुसेना ने ट्वीट किया, अग्निपथ भर्ती योजना के लिए आईएएफ द्वारा आयोजित ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो गई है। पहले 6,31,528 आवेदनों की तुलना में इस बार 7,49,899 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो किसी भी भर्ती प्रक्रिया में सबसे ज्यादा है। इस बीच भारतीय नौसेना में महिला अग्निवीरों के लिए मंगलवार को बड़ा ऐलान हुआ है। नौसेना के सह प्रमुख एडमिरल एसएन घोरमाडे ने बताया कि भारतीय नौसेना में महिला अग्निवीरों के लिए 20% पद सुरक्षित रखे जाएंगे। भारतीय नौसेना में अग्निपथ स्कीम के तहत कुल 3,000 पदों पर अग्निवीरों का चयन किया जाना है। ऐसे में कुल 600 पद महिलाओं के लिए होंगे। सह प्रमुख एडमिरल ने बताया कि जो महिला अग्निवीर भारतीय नौसेना में शामिल होंगी, उनकी तैनाती नेवल बेस से लेकर युद्धपोत तक की जाएगी। बता दें, अग्निपथ योजना 14 जून को घोषित की गई थी, जिसमें 17.5 साल से 21 साल के बीच युवाओं को केवल 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती होने का प्रावधान है। 4 साल बाद इनमें से केवल 25% युवाओं की सेवा नियमित करने का प्रावधान है। इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन होने के बाद सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को इस साल के लिए बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। कई भाजपा शासित राज्यों ने ये भी घोषणा की थी कि अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में शामिल किए गए सैनिकों को राज्य पुलिस बलों में भर्ती के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि सशस्त्र बलों ने कहा कि नई भर्ती योजना के खिलाफ हिंसक विरोध और आगजनी करने वालों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि शुरुआती दिनों में इस योजना को लेकर देश के कई राज्यों में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा और तीखा विरोध बिहार में देखने को मिला था।